Hello, children. How are you? I hope you will be fine at home. Now, today, student, I'm going to tell you about what's in the mailbox poem in English Marigold for class 3 student. I hope you will enjoy this poem a lot. So, let's start the poem. Okay, what's in the mailbox? So, firstly, I want to know about yourself, about the poem, that have you seen the postman? Yes, because always you have seen the postman to give the letter and receiving the letter by someone. The postman you can see in the post offices. Okay, so then I will discuss in this poem about the postman and their activities. Okay, then let's start the poem. Most always when the postman comes with letters 2 or 3. In this poem, a child want to say something. क्या कहना चाहता है कि जब भी पोस्टमैन मेरे घर पर आता है उसके पास या तो 2 लेटर्स होते हैं और 3। ये जो एक चाइल्ड है जो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहा है इन द हाउस कि जब भी एक पोस्टमैन मेरे घर पर आता है तो मैं उसके पास ओनली 2 लेटर्स और 3 लेटर्स मोस्टली देख सकता हूँ। There were for my mother and my dad, but never one for me. वो क्या कहता है? A child is explaining कि या तो वो लेटर माई मदर्स के लिए होते हैं और माई डैड के लिए होते हैं, बट मेरे लिए कोई भी एक सिंगल लेटर नहीं होता है। ओके, दी वो फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी। क्योंकि जो चाइल्ड है वो पोस्टमैन के पास ओनली 2 लेटर्स देख पा रहा है, 1 फॉर मदर एंड 1 फॉर डैड, और उसके लिए कोई लेटर नहीं है उसके पास। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं उसमें क्या लिखूँ? जो चाइल्ड है वो क्या कह रही है कि जो कुछ लेटर्स मैं लिखना चाहती हूँ, ये जो भी लेटर्स मैं लिखने जा रही हूँ, क्योंकि उसको ये फीलिंग्स आई कि मुझे भी लेटर्स लिखने चाहिए सो दैट द पोस्टमैन गिव अस टू मी, है ना, वो मुझको दे सके। तो वो क्या एक्सप्रेसिंग कर रही है कि जो मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ, बट मैं उसमें क्या लिखूँ? ओके, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो वो कह रही है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखूंगी तो वो मुझे आंसर करेंगे, है ना। जब मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर के लिखूंगी तब वो मुझे आंसर करेंगे एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और वो मुझे भी एक लेटर लिख कर भेजेंगे। इससे क्या होगा? जो पोस्टमैन है वो मुझे भी मेरे नाम से मॉम डैड की तरह लेटर्स पोस्ट करके जाएगा। दैट इज़ द feeling of the child. As you can see in the picture in this video, India has the largest postal network in the world. Because बेटा जब हमें बहुत सारा कम्युनिकेशन या कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड करना होता है तो उसमें हमें इंडियन पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड वी एवरीवन डिपेंड ऑन द इंडियन पोस्ट, एंड दैट इज़ द लोगो ऑफ इंडियन पोस्ट. दिस इज़ द सिंबल. नाउ I repeat this summaries again. What's in the mailbox? Mailbox में क्या होता है? Mailbox means एक letter box. Most always when the postman come, हमेशा जब postman आता है with letters, letter के साथ, तो उसमें 2 or 3 letters mostly we can see देख सकते हैं. There were for my mother or my dad, या तो my mother मेरी मम्मा के लिए होता है
और मेरे डैड के लिए होता है, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कोई भी लेटर नहीं होता है। इन नेक्स्ट स्ट्रेंजा यू कैन सी आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ, बट दैट्स व्हाट्स आई एम गोइंग टू डू, बट मैं उसमें क्या लिखने जा रही हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स आंसर मी, जो भी मैं उसमें लिखूँगी मेरे फ्रेंड्स उसका मुझे आंसर देंगे, वो मुझे भी एक लेटर लिखेंगे, देन गेट लेटर्स टू, और मुझको मेरा लेटर्स मिल जाएगा और पोस्टमैन मेरा लेटर देने आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू वर्ड्स मीन्स वर्ड मीनिंग्स। लेटर, letter means a printed communication. Letter means a printed communication. Always means हमेशा, all the times. Never, never means कभी नहीं. In Hindi you can say at no time, never. Though means but, लेकिन. Now let's know about India Post. Then student, I want to focus the Indian Post. So we have to make a short paragraph upon it. India has the most widely distributed postal system in the world. India बहुत बड़े विस्तार से मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड में, पूरी मतलब दुनिया में एक पोस्टल सिस्टम फैला हुआ है विद अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस, जिसमें पोस्टल सिस्टम्स के लिए 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं कलेक्शन के लिए। इंडिया पोस्ट ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया पोस्ट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड किया गया था। वॉज फाउंडेड way back in 1854 by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie, the Governor General of India. Okay, in 1854 अगर आपने SST में पढ़ा है तो लॉर्ड डलहौजी थे द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम, जिन्होंने पोस्टल सर्विसेज का फाउंडेशन किया था। नाउ द फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प कब रिलीज हुई थी? The first postal stamps released by India Post after independence means 1945 के बाद रिलीज हुई थी। Contained the picture of Indian tricolor flag, क्योंकि जब हमारा कंट्री था उसको फ्रीडम मिली थी तो फ्लैग होस्टिंग करते समय वो जो ट्राइकलर हमारे फ्लैग में है उस पर वो पोस्ट रिलीज की गई थी। महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सनालिटी टू अपीयर ऑन अ स्टैम्प आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे पर्सन थे जिनकी पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प के रूप में उनको सम्मानित किया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर अपॉन द चैप्टर। हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर? जो पोस्टमैन्स हैं इन द पोम व्हाट इज इन द मेल बॉक्स, उसमें पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेकर आता है? द पोस्टमैन्स brings letters for the child mom and dad. चाइल्ड की मॉम के लिए और डैड के लिए लेकर आता है। Does the child ever get a letter? क्या चाइल्ड को कभी लेटर मिला है या मिलता है? No, the child never gets a letter. चाइल्ड को कभी भी लेटर नहीं मिलता है। नंबर 3, what does the child decide to do? चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया जब उसको लेटर नहीं मिला? आंसर, द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। चाइल्ड ने डिसाइड किया कि वो भी कुछ लेटर्स अपने फ्रेंड्स को लिखेगा, है ना। जो चाइल्ड है उसने अपने फ्रेंड्स को कुछ लेटर लिखने के लिए डिसाइड किया। नाउ लेट्स टॉक क्वेश्चन आंसर। हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर्स लिखे हैं? Yes, I have written letters. मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। Who have you written it? तुमने लेटर्स किसको लिखे हैं? I have written letters to my friends.
मैंने लेटर्स अपने फ्रेंड्स को लिखे हैं. यू नो, हम कभी भी अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू राइट अ लेटर. एक लेटर कैसे लिखते हैं आपको जो मैं बताऊंगी. एक लेटर कैसे लिखा जाता है, तो दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट टू राइट अ लेटर. फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस. ओके, सेंडर मीन्स जो भेजता है. डेट, ठीक है ना, सेंडर मीन्स भेजने वाले का एड्रेस. नेक्स्ट, डेट, जिस डेट में आप वो लेटर लिखोगे. सल्यूटेशन मीन्स किस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं. डियर मॉम, डियर डैड, डियर ग्रैंडफादर, डियर फ्रेंड्स, एज यू विश. नाउ नंबर 4 steps is body of the letter means what about the reason. आपके लेटर के लिखने का क्या पर्पस है. नंबर 5 क्लोजिंग सैल्यूटेशन. क्लोजिंग सैल्यूटेशन मीन्स आप उस लेटर को अगर बड़े हैं तो रिस्पेक्ट के साथ उसको क्लोज करेंगे, और अगर यंगर ब्रदर और सिस्टर है तो उसको विद लव के साथ. नाउ लास्ट इज स्टेप नंबर 6 इज नेम, एंड लास्ट with your names ending the letter. I hope you will understand about how to write the letter. Now a letter is made for you. मैंने आपके लिए एक लेटर बनाया है. Now firstly sender address, जहाँ हमको लेटर भेजना है. हाउस नंबर 509 गुलाबी बाग, दिल्ली 11110077. नाउ डेट 29 जुलाई के प्लेस पर आप आज की भी लिख सकते हैं. डियर कीर्ति, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल. तो छोटा सा एक लेटर मैंने बनाया है अपनी फ्रेंड कीर्ति के लिए, और वो क्या बता रही है, वो उस लेटर में अपने स्कूल के बारे में बता रही है. जैसे कि माई स्कूल हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग. मेरे स्कूल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है. इट हैज़ 2000 चिल्ड्रन एंड 35 क्लासरूम्स. उसके स्कूल में 2000 चिल्ड्रन हैं and 35 classroom है. In every classroom there is a blackboard. हर एक क्लासरूम में उनके ब्लैक बोर्ड है. In my school there are 45 teachers. उनके स्कूल में 45 टीचर्स हैं. They are well qualified. वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन है, and teaches us very nicely, और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. Now at last I like my school very much. With love. And last, your name. I hope you will write a letter with your mom and dad like this. Now, word building. Word building means you have to match in your marigold book like this. Like a postman brings letter. So who delivers letter for you? The postman. Who mends shoes? Cobbler. Who works in a library? Librarian. Who drives a motorcycle? Driver. Who writes play? Play means एक story. Play कौन लिखता है? Dramatist. Who teaches in a school? स्कूल में कौन पढ़ाता है? Teacher. Who look after patient? Patient की देख रेख look after कौन करता है? Nurse. Who plays musical instrument? Musical instrument कौन बजाता है? Musician. Who travels in a spacecraft? spacecraft में travel कौन करता है? Obviously, astronaut. Astronaut means जो space चलाते हैं, जो space में craft उड़ाते हैं. Who makes people laugh? लोगों को कौन हंसाता है? Clowns. Clowns means joker. I hope you understand well about the poem and with their exercise. Now, World Post Day. Beta, that's depend on the chapter. World Post Day is always celebrated on 9 October. Thank you. Have a nice day, beta. We will meet again on this new video. Thanks for watching me. Goodbye.